नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है, वो भी ऐसे वक्त में जब ये मानकर चला जा रहा था कि होली से ठीक पहले इस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार नाम इस रेस में आगे दौड़ रही हैं। सबसे दिलचस्प बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को अपने आप को मजबूत करना है और शायद इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसी दक्षिण राज्य के नेता को ही लाया जा सकता है। इस तरह की खबरें मिल रही हैं। सूत्रों के हवाले से तो यह भी खबर मिल रही है कि कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी आरएसएस ने अब नरेंद्र मोदी को सौंप दी है। कहा गया है कि आप एक नाम का फैसला कर लीजिए, लेकिन कुछ समीकरण इस तरह के बन रहे हैं कि किसी ब्राह्मण चेहरे के हाथ में कमान जा सकती है बीजेपी की। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉप लीडरशिप ओबीसी समुदाय से है, लिहाजा पार्टी और आरएसएस की सहमति अब इस बात पर बन रही है कि संगठन के नेतृत्व की जिम्मेदारी किसी ब्राह्मण नेता को दे दी जाए। अब सवाल यह भी उठता है किसको दी जाए। तो ऐसे में 3-4 नाम हैं जो इस रेस में आगे दौड़ रही हैं और सबसे बड़ी बात, ये नाम दक्षिण भारत से आगे आ रही है। इस अध्यक्ष की रेस में 5 पुरुषों के साथ साथ 2 महिलाओं के नाम की भी जानकारी मिल रही है। तो 7-8 नाम है, लेकिन 4 नाम जो दक्षिण से आगे हैं या वो नाम जो ब्राह्मण चेहरे हैं, इसको लेकर आपको अब मैं एक एक करके बताती हूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अध्यक्ष की इस रेस में दक्षिण भारत से जो नाम अब तक इस रेस में दौड़ रहे हैं, उनमें आप समझ लीजिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम आगे चल रहा है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा महिला बीजेपी के अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन का नाम आगे चल रहा है और आंध्र बीजेपी अध्यक्ष पुरंदेश्वरी का नाम भी आगे चल रहा है। माना तो यह भी जा रहा है कि पुरंदेश्वरी के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अब साउथ और ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें प्रहलाद जोशी सबसे सटीक बैठते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के ही वो रहने वाले हैं, 2004 से बीजेपी के सांसद हैं, 63 साल उनकी उम्र है और प्रहलाद 1992 में तिरंगा आंदोलन के जरिए राजनीति में आए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 बार के लोकसभा का चुनाव जीतने वाले प्रहलाद जोशी, जो कि अभी केंद्र में खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, कर्नाटक में 4 साल पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, उनका नाम इसमें आगे चल रहा है। इसके अलावा जी किशन रेड्डी को भी इस कमान सौंपी जा सकती है। और आप अगर आगे बढ़ेंगे और महिलाओं की तरफ देखेंगे तो पुरंदेश्वरी और वंती श्रीनिवासन में से कौन, इसको लेकर भी कयासबाजी का दौर चल रहा है। हालांकि पुरंदेश्वरी इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वो 4-5 नाम है जिनमें मैंने आपको महिलाओं के नाम भी बता दिए, साउथ से आने वाले चेहरे भी बता दिए और साउथ और ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भी समीकरण आपको बता दिया। ये वो नाम है जो इस रेस में आगे चल रही हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेगी। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, चुनावों के मद्देनजर ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। अगर आप किसी महिला को जिम्मेदारी देते हैं तो महिलाओं के बीच में एक मैसेज जाएगा। अगर आप दक्षिण से किसी को चुनते हैं तो निश्चित तौर पर दक्षिण राज्यों में यह मैसेज जाएगा। और अगर आप दक्षिण से किसी महिला को चुनते हैं तो एक तीर से 2 निशाने भी हो सकते हैं। इसीलिए पुरंदेश्वरी का नाम इसमें सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि दक्षिण से आने वाला कोई चेहरा बीजेपी की नैया पार लगा पाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। होली से पहले उम्मीद है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर बताएं।